बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। 4.2 एक्सरसाइज इसका क्वेश्चन नंबर 1 मैं पहले ही सॉल्व कर चुका हूँ, वो आपको पहले इसकी वीडियो मिल जाएगी 4.2 एक्सरसाइज से। उसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 2 अब हमने सॉल्व करना है। तो इसमें देखें, कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्राइंगल, एक 90 के एंगल वाली आपने ट्राइंगल बनानी है। राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब है जिसके अंदर एक एंगल 90 का हो। उस ट्राइंगल का नाम क्या रखना है? एक्स वाई जी उसका नाम रख दें। इन विच जिसके अंदर मेजरमेंट एम फॉर मेजरमेंट है, मेजरमेंट एक्स वाई यानी कि एक्स वाई वाली जो साइड होगी ना, ये ऊपर जो लाइन लगाया हुआ है, लाइन लगाई हुई है, इसका मतलब है लाइन सेगमेंट। जो एक्स वाई वाली लाइन होगी उसकी जो मेजरमेंट होगी, पैमाइश, उसकी जो मेजरमेंट करोगे, पैमाइश करोगे, वो 6.5 सेंटीमीटर करोगे। और मेजरमेंट मतलब पैमाइश करनी है। एंगल, ये जो साइन है ये एंगल का है, एंगल वाई जो एंगल होगा उसके वाई के ऊपर जो आपने एंगल बनाना है वो 40 डिग्री का बनाना है। एंड राइट एंगल और राइट एंगल और 90 का जो एंगल बनाना है एट पॉइंट एक्स, वो एक्स के ऊपर बनाना है। तो एक्स के ऊपर आपने 90 का एंगल बनाना है, वाई के ऊपर आपने 40 डिग्री का एंगल बनाना है, और बाकी जो जी है उसको ऐसे ही छोड़ देना है। और ये जो लेंथ है उसने हमें एक्स वाई वो 6.5 सेंटीमीटर दे दिया है। तो अब इन सारी चीज़ों को सामने रख के हमने ट्राइंगल बनानी है। तो हम ऐसा करते हैं, पहले जो हमें साइड दी है वो साइड दी है उसने एक्स वाई 6.5 सेंटीमीटर। हम एक्स वाई 6.5 सेंटीमीटर लंबी लाइन पहले लगा लेते हैं। ये स्टूडेंट देखिए, हमने नाम लिख लिया इसका, राइट एंगल ट्राइंगल एक्स वाई जी हमने बनानी है। और इसमें हमें जो एक्स वाई साइड उसने बताई थी वो बताई थी 6.5 सेंटीमीटर। तो 6.5 सेंटीमीटर लंबी लाइन लगाते हैं। ये वाली जो साइड होती है इसको सेंटीमीटर में कहा जाता है, ये सेंटीमीटर में होती है। यहाँ पर लिखा भी होता है बाज़ का स्केल के ऊपर, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ इस स्केल पे। तो बहरहाल आप लोगों ने ये ध्यान कर लेना कि यहाँ पर मेजरमेंट दूर दूर दी हुई है, जहाँ पर ज़्यादा दूर मेजरमेंट होती है वो इंचेस होते हैं, और जहाँ पर करीब ज़रा होती है मेजरमेंट, नंबर जो दिए होते हैं वो करीब दिए हुए होते हैं, तो उसे जो है ना सेंटीमीटर कहा जाता है। तो ये वाली साइड हमारी सेंटीमीटर वाली है। तो अब हमने 6.5 सेंटीमीटर लंबी लाइन बनानी है। तो 6.5 सेंटीमीटर लंबी लाइन हम यहाँ पर बनाते हैं। तो आप बिल्कुल सीधा स्केल रख लें अपने मुताबिक, और यहाँ पर देखें ये ज़ीरो है, ये ज़ीरो है, ज़ीरो से आगे आप चल पड़े 6, यहाँ पर 6 पे पहुँच गए हम। तो ज़ीरो से हमने यहाँ पर 6 पे आ गए, 6.5। तो जो 0.5 है वो जो दरमियान वाली जो लंबी लाइन है वो होगी 6 और 7 के दरमियान में एक ज़रा थोड़ी सी लंबी लाइन दी हुई है। तो ये जो लाइन है वो 0.5 को शो करती है। आप गिनकर भी देख सकते हो, ये 6.1, ये 6.2, 6.3, 6.4, ये लंबी लाइन 6.5। ये जो छोटी लाइन है ना वो पॉइंट हमें दे रही होती हैं। तो लिहाजा यहाँ पर 6.5 बनता है। जहाँ पे 6.5 बनता है वहाँ पर आप एक डॉट लगा लें। यहाँ पर ऐसे आपने डॉट लगा लिया 6.5 पे। पेंसिल को घुमाना है गोल, एक जगह पे रख के। पेंसिल बहुत ज़्यादा शार्प होनी चाहिए। तो आपके पास जो पेंसिल हो मजबूत सिक्के वाली हो और शार्प हो, तो बिल्कुल बारीक लाइन लगनी चाहिए। तो ये हमने पहले डॉट लगा लिए। अब इन दोनों डॉट्स को आपस में मिला दें। तो ये दोनों डॉट्स मैंने आपस में मिला दिए। तो इस तरह से मेरे पास ये 6.5 सेंटीमीटर लंबी लाइन बन गई। यहाँ पर इसकी मेजरमेंट लिख दो, 6.5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर इसका यूनिट है, तो ये हमने लिख दिया। अब इसका नाम क्या रखना है? इसका नाम रखना है एक्स वाई। उसने हमें बताया था कि ये एक्स वाई लाइन है, उसने हमें कहा था कि एक्स वाई लाइन है, तो लिहाजा हमने यहाँ पर एक्स लिख दिया, यहाँ पे वाई लिख दिया। तो एक्स वाई इसका नाम रखा गया। मेजरमेंट इसकी 6.5 सेंटीमीटर बन गई। अब उसने हमें यह कहा था कि वाई के ऊपर आपने 40 का एंगल बनाना है, यहाँ पे आपने 40 का एंगल बनाना है। और जो दूसरी तरफ उसने हमें कहा था एक्स के ऊपर उसने कहा था 90 का एंगल बनाना है। तो यहाँ पे जो 40 का एंगल है वो ज़ाहिर है आप डी के साथ ही बना सकते हो। तो डी के साथ आपने एंगल बनाना है 40 का। तो यहाँ पे आप लोगों ने 90 का एंगल बनाना है। 90 का एंगल डी से भी बन सकता है और कंपास से भी बन सकता है। उसने यहाँ पर हमें कुछ कहा नहीं है कि कंपास से बनाओ या डी से बनाओ, इसलिए आपकी मर्ज़ी है, आप किसी भी तरह से बना सकते हो एंगल। तो अगर वो आपको कहेगा तो फिर आपने कंपास से बनाना फिर लाजमी हो जाता है। तो बहरहाल हम 90 का एंगल कंपास से बना लेते हैं और जो 40 का एंगल है वो डी से बना लेते हैं। यहाँ पे जिस स्टूडेंट ये डी है, डी की हेल्प से हमने 40 का एंगल बनाना है। तो डी को रखना कैसे होता है? डी को आप लोगों ने ऐसे रखना होता है कि ये जो डी का पॉइंट है ये वाला,
जहाँ पर सारी चारों लाइन आकर मिल रही होती हैं, इसको आपने उस पॉइंट पे रखना होता है जहाँ पर आपने एंगल बनाना है। तो मैंने वाई के ऊपर एंगल बनाना है 40 का, इस वजह से ये वाला पॉइंट मैं वाई के ऊपर रख दूँगा। तो ये मैंने वाई के ऊपर रख दिया ये पॉइंट, और ये जो लाइन है वो मेरे जो ये वाली मेरी लाइन है इस लाइन के ऊपर रखनी है। तो लाइन को लाइन के ऊपर रखना है और पॉइंट को पॉइंट के ऊपर रखना है। तो देखें मैंने इस तरह से इसको डी को सेट किया है कि मेरा जो ये दरमियान वाला पॉइंट है वो वाई पॉइंट के बिल्कुल ऊपर है, और ये जो लाइन है वो लाइन के ऊपर है। थोड़ा सा इसमें फ़र्क आ रहा है, अब सेट हो जाएगी। ये सेट हो गई है। तो ये जो लाइन है इसके ऊपर बिल्कुल मेरी लाइन है, और जो पॉइंट है पॉइंट के ऊपर मेरा पॉइंट है। तो अब इस तरह से जब आपकी ये लाइन और पॉइंट मैच हो जाएंगे, उसके बाद आप देख सकते हो कि हमने एंगल कैसे बनाना है। अब क्योंकि हमारी ये जो लाइन है वो यहाँ पर है, इस साइड पे है, तो जिस साइड पे आपकी लाइन होती है आप लोगों ने उस साइड से गिनना शुरू करना होता है। तो इस साइड पे हमारी ये लाइन है डी के, इस साइड पे नहीं है लाइन, इधर से आप लोगों ने नहीं गिनना क्योंकि इधर नहीं है, इधर है हमारी लाइन। यहाँ पर जिस तरफ लाइन है वहाँ से आप ज़ीरो से गिनना स्टार्ट करते हैं, ज़ीरो से आगे जाते हैं। तो ये देखें यहाँ पर 0, 10, 20, 30, 40, तो यहाँ पर 40 बन रहा है। तो जहाँ पे 40 बन रहा है वहाँ पर 40 के बिल्कुल सामने आपने ऐसे डॉट लगा देना है। ये 40 के सामने हमने डॉट लगा दिया, तो इससे हमें मिल जाएगी जो हमारी 40 का हमारा एंगल होगा वो हमें मिल जाएगा। तो अब आप इसको लंबी लाइन लगाकर मिला देते हैं दोनों को। तो दोनों पॉइंट्स को मिला दिया, वाई को और जो नया पॉइंट हमने ढूंढा उसको, इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला देते हैं। बेशक इसको आप लंबा भी कर दो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यूँ हमने इसको ऐसे एरो के साथ लंबा कर दिया। यहाँ पे हमारा एंगल 40 का बन चुका है, तो इसको 40 को हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो वाई के ऊपर जो एंगल था हमारा मेजरमेंट उसकी 40 डिग्री थी, तो 40 डिग्री का एंगल तो बन चुका है। अब हमने एंगल बनाना है 90 का। तो 90 का हमने कंपास की हेल्प से बनाना है, क्योंकि वो कंपास की वजह से पॉसिबल हो सकता है। तो कंपास आप लोगों ने कोई सी कंपास खोल लेनी है। ये मैंने हाथ में कंपास पकड़ी हुई है, तो इसको आपने मुनासिब रेडियस की खोल लेना है। तो ये मैंने इतनी सी खोल ली है। आप लोग इसे बड़ा छोटा भी कर सकते हो, अपनी मर्ज़ी का जितना भी खोल लो, आप बड़ा कर लो या आप छोटा कर लो, लेकिन मैंने अपने मुनासिब साइज़ की खोल ली। आप भी इस तरह से कोई सा साइज़ रख लें, ना ज़्यादा बड़ा हो ना छोटा हो, उतनी खोल लें। और क्योंकि हमने एक्स के ऊपर बनाना है तो लिहाजा आपने एक्स के ऊपर ऐसे कंपास रख देनी है। अब आपने ऐसा करना है कि इधर से यूँ आप लोगों ने एक पहली आर्क लगानी है, ऐसे लगा लें आप, ऐसे एक आर्क लगा दें। ये पहली आर्क जो यहाँ पर टच कर रही है, ये एक आर्क हमने लगा ली मुनासिब रेडियस की कंपास के साथ। तो ये जहाँ पर हमने डॉट लगाया हुआ था एग्जैक्टली डॉट के ऊपर आपने कंपास रख के आर्क लगानी है। अगर ये एग्जैक्टली डॉट के ऊपर नहीं होगी तो गलत हो जाएगी। डियर स्टूडेंट, एग्जैक्टली डॉट के ऊपर अगर नहीं है तो फिर वो गलत हो सकती है। तो इसलिए आप लोगों ने बिल्कुल एहतियात से ये जो आपने डॉट पहले लगाया था उसके अंदर आपने इसके नोक को रखना है और फिर आपने ये लगा देनी है। तो ये पहली आर्क हमारी लग गई। तो इस आर्क को अब आपने कंपास को आपने बड़ा छोटा नहीं करना। जितनी जब पहली आर्क लग गई है तो उसके बाद आपने कंपास को बिल्कुल नहीं छेड़ना, और जहाँ पर आर्क ने टच किया है आपकी बेस लाइन को, ये जो एक्स वाई थी वो हमारी बेस लाइन थी, इसको जहाँ पर टच किया ना उस जगह पर आपने इसके नोक को रख लेना है। तो यहाँ पर आपने इसकी नोक को रख लिया जिस जगह पर उसने टच किया था। अब आपने इससे को एक कट करना है, तो इसको आप ऐसे कट करें। तो ये पहला कट आपने लगा दिया। ये जो पहला कट होगा ये 90 के एंगल को 60 के एंगल को शो करता है। तो ये पहला कट अगर हम यहाँ से ऐसे लाइन लगा लेंगे तो इसे 60 को शो करेगा। एंगल बनाना आप लोग सीख चुके हो, तो यहाँ से 60 का एंगल बन जाता है। तो अभी हमें आगे लेकर जाना पड़ेगा, क्योंकि 90 के लिए हमें 60 से आगे जाना पड़ता है। तो लिहाजा इसको आप और लंबा कर लो, इसको और लंबा कर लें। अब दोबारा यहाँ पे रख के फिर से आप एक और आर्क लगाएं। ये एक और आर्क लगा ली। तो वैसे आप लोग एंगल बनाना सीख चुके हैं, पहली वीडियो मेरी एंगल के बारे में ही है। तो यहाँ पर एंगल रख के लगाई तो एक और आर्क लग गई। अब देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक 60 है, तो यहाँ से यहाँ तक जब 60 है तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, ये वाला और एक 60 हमें मिल जाएगा। तो 60 और 60 कितना बन जाएगा, 90। तो यहाँ 60 और 60 120 हो जाएगा। तो हमें तो सिर्फ 90 चाहिए। तो 90 लेने के लिए
आपको ये वाला जो 60 है ना, यहाँ से यहाँ तक 60 है, इसको आधा करना होगा। तो इसको आधा करते हैं। इसको आधा करने के लिए हमने ऐसे इसको बाइसेक्ट कर लेना है। ऐसे कट लगाया, फिर इधर रख के एक और कट लगाया, ये 2 कट लगाए। अब ये जो 60 है उसको हमने बाइसेक्ट कर लिया, आधा कर लिया। जब 60 को आधा करते हैं तो हमें 30 मिल जाता है। तो ये वाला जो डॉट है हमें 30 का मिला है। तो ये जो अब हमने इसको काटा, यहाँ पर हमें बाइसेक्ट करके आधा मिल गया। बाइसेक्ट का मतलब है आधा करना। तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक 60 था, तो ये वाला जो पॉइंट है वो 30 हमें शो करता है। आप इसको इसके साथ मिला दें तो हमारा 30 जो है इस एंगल में प्लस हो जाएगा। अब इसके साथ ऐसे हमने इस डॉट को इस डॉट के साथ मिला दिया। ये जो डॉट बना हुआ था, मिलाकर आप इसे प्रोड्यूस कर दें ऐसे। तो ये हमने इसे प्रोड्यूस कर दिया, लंबा कर दिया। तो ये वाला जो एंगल है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये 90 का एंगल बन चुका है। तो इसको 90 का एंगल कहते हैं। अब देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक 30 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक फिर से 30 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 60 है। तो 60 ये वाला हुआ, इसको मैं लिख देता हूँ। यहाँ से यहाँ तक 60 ये वाला हुआ, इतना हिस्सा। यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ 30, ये 30 हिस्सा हुआ। और टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक जैसे कि ये बनाया हुआ है, ये टोटल सारा 90 का बन गया। तो यूँ 90 का एंगल हमारा बन गया एक्स के ऊपर। अब हमें इन दोनों को आपस में मिलाना है, तो इनको आपस में मिला देते हैं और हमारी ट्रायंगल पूरी हो जाएगी। हमें उस लाइन को भी ज़रा प्रोड्यूस करना होगा। इस लाइन को भी ज़रा आगे लेकर जाना होगा और इस लाइन को भी ऊपर लेकर जाना होगा। तो इस तरह से आपकी राइट एंगल ट्रायंगल बन चुकी है। यहाँ पर ये दोनों आपस में मिल गई हैं। अब ये x था, ये y था, और जहाँ पर ये दोनों आपस में मिली हैं तो वो क्या बन जाएगा z। तो इसका नाम आप z रख दोगे ऐसे, इनको आप ऐसे ही शो कर दें। तो यूँ हमारी राइट एंगल ट्रायंगल बन चुकी है, जिसमें x के ऊपर 90 का एंगल है और y के ऊपर 40 का एंगल है। तो यही कुछ हमने करना था इसमें। ये स्टूडेंट ट्रायंगल बन चुकी है। हम अब इसके कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स लिखते हैं। तो कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स कैसे लिखते हैं, जो कुछ हमने किया है वो सारा कुछ हमने लिखते जाना है इसके ऊपर। तो यहाँ पर आप हेडिंग दे दें, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। जो कुछ हमने किया है वो हमने यहाँ पर लिख देना है। बस आपने ध्यान रखना है कि आपने इंग्लिश में लिखना है। जैसे भी आपसे इंग्लिश में लिखा जाता है, आप लोगों ने खुद से उसको बना लेना है। तो हमने क्या कुछ किया था, नंबर 1 पे हमने ये किया था। नंबर 1 पॉइंट पे हमने ये किया कि हमने XY लाइन बनाई। तो आप लिखोगे I drew a line segment measurement. I drew a line segment measurement XY is equal to 6.5 सेंटीमीटर। आई ड्रू अ लाइन सेगमेंट, मैंने एक लाइन सेगमेंट बनाई जिसकी मेजरमेंट क्या थी, XY इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर थी। फिर हमने क्या किया था, Y के ऊपर 40 डिग्री का एंगल बनाया था। नंबर 2 हम लिख देंगे इसको, स्टेप नंबर 2, I मेड एन एंगल of 40 degree on point Y with प्रोटेक्टर। D को प्रोटेक्टर भी कहते हैं, D भी कह सकते हैं, विद प्रोटेक्टर।
प्रोट्रैक्टर। क्या हो गया? आई मेड एन एंगल ऑफ 40 डिग्री ऑन पॉइंट वाई विद प्रोट्रैक्टर। प्रोट्रैक्टर इसको कहते हैं डी को। अब तीसरा स्टेप्स क्या है? तीसरे स्टेप में हमने ये किया था कि हमने एक्स के ऊपर 90 का एंगल बनाया था। तो अब तीसरा स्टेप वही लिख देते हैं। आई मेड एन एंगल ऑफ 90 डिग्री on point X with the help of compass। with the help of compass। ये स्टूडेंट, इसका हमें वाई से जो हमने लाइन रे खींची थी ये वाली, इस रे का हमें नाम लिखना पड़ेगा ताकि हम लिख सकें उसके बारे में, वरना हमें पॉइंट लिखना मुश्किल है। तो यहाँ पर आप इसका नाम लिख दें वाई, और यहाँ तक ये जो रे जा रही है इसका नाम वाई डब्ल्यू रख देते हैं। ऐसे वाई डब्ल्यू इसका नाम रख दिया, तो ये वाई डब्ल्यू रे बन गई जिसने 40 का एंगल बनाया था। तो पहले हम इसका नाम लिख देते हैं, उसके बाद हम इसके बारे में पॉइंट लिख लेते हैं। और डियर स्टूडेंट, इसको जो है ना हम रे नहीं बनाते, एक्स से जो ऊपर लाइन है इसको हम रे नहीं बनाते, इसे यहाँ तक जोड़ देते हैं बस। ये ऊपर वाला हिस्सा इसका रेज कर देते हैं। देखिए मैंने इसका ऊपर वाला हिस्सा रेज करके इसको जो एक्स लाइन है ना इसको जी के साथ ऐसे ही मिला दिया। अब इसके बारे में हमें लिखना आसान हो जाएगा, वरना पॉइंट के बगैर लिखना मुश्किल हो जाता है। तो अब हम इसके बारे में लिख सकते हैं कि जो वाई डब्ल्यू लाइन हमने बनाई थी, वाई डब्ल्यू रे बनाई थी हमने, वो उस रे को एक्स ने जी पर जाकर काटा। तो जी पर जाकर उसने इसको काटा, तो इस वजह से हमें एक्स वाई जी राइट एंगल ट्राइंगल मिल गई। तो ये बात हमने इंग्लिश में लिखनी है। अब हम ऐसा लिख लेते हैं कि जी इज़ अ पॉइंट ऑन रे वाई डब्ल्यू विच इज़ फॉर्म्ड बाय टचिंग एक्स जी ऑन इट। ऐसे हम लिख लेते हैं। पॉइंट 4, Z is a point on ray YW। ये रे का सिंबल होती है YW। Z is a point on ray YW formed, ये बना कैसे था? formed by XZ लाइन सेगमेंट। XZ जो XZ ये लाइन सेगमेंट इसके ऊपर सिंबल लगा दिया है, तो ये इसको हम ये पढ़ेंगे बाय XZ लाइन सेगमेंट। तो Z जो पॉइंट है वो रे YW के ऊपर था, बना बाय XZ लाइन से। अब हमारी रे ट्राइंगल बन चुकी है, राइट एंगल ट्राइंगल। अब हम कंक्लूजन लिख सकते हैं इसके बारे में। पॉइंट 5, सो एक्स वाई जी, यहाँ पर इसका साइन लगा देते हैं ट्राइंगल का। सो एक्स वाई जी, ट्राइंगल एक्स वाई जी इज आवर required triangle, is our required right angle triangle, या is our required triangle। तो यूँ आपने राइट एंगल ट्राइंगल बनानी है जो आपको मेजरमेंट दी हुई हूँ, उन मेजरमेंट्स की हेल्प से, और फिर आप लोगों ने इस तरह से उसके कंस्ट्रक्शन के सारे स्टेप्स भी लिखने होते हैं।
तो अगर कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स आप लिखोगे तो तभी आपको नंबर पूरे मिल सकते हैं, अदरवाइज़ आपका टीचर आपके नंबर काट भी सकता है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो लाजमी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।